वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करूंगी एक ब्यूटीफुल कोट के बारे में। पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी पेन के बारे में, पेन कैसे सफरिंग में कन्वर्ट होता है और कौन कौन से वे से हम सफ़र करते हैं और उस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मैं बात करूं इस कोट के बारे में, पेन इज सर्टन, दुख जरूर आएगा। जैसे खुशी और दुख सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, ये साथ साथ चलते हैं। अगर हम दुख को एक्सपीरियंस नहीं करते तो हमें लाइफ में लेसन्स नहीं मिलते जो हमें जिंदगी जीने का तजुर्बा देते हैं। इसीलिए खुशी भी जरूरी है और दुख भी। पर हमारा दुख जब सफरिंग बन जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस दुनिया में हर कोई इंसान सफर करता है, कोई बोल के सफर करता है और कोई साइलेंटली सफर करता है, बट सफर जरूर करते हैं। तो कौन कौन से वेज होने चाहिए, कौन कौन से वेज से जो लोग हैं वो सफर करते हैं। पहला है थॉट्स, हमारे विचार। हर एक चीज को लेकर, हमें खुद को लेकर, किसी इंसान को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कैसे थॉट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं और थॉट्स धीरे धीरे इमोशंस बन जाते हैं और इमोशंस बीमारी को जन्म देते हैं, जैसे कि एंगर, इरिटेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। ये इमोशंस बहुत कॉमन होते हैं। अब बीमारी सिर्फ इमोशनल नहीं होती, जब इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बीमारियां हमारी फिजिकल बॉडी तक पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बहुत ज्यादा एंगर है तो लीवर की बीमारी होगी, घुटने दर्द करेंगे। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, किडनी प्रॉब्लम। ऐसे हर कोई बीमारी किसी इमोशन के साथ जुड़ी होती है, तो हमें अपनी थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड वे है एक्सपेक्टेशंस, खुद से अनरियलिस्टिक उम्मीदें, जिंदगी से अनरियलिस्टिक उम्मीदें या किसी और से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना सफरिंग को जन्म देता है। कभी कभी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी सफरिंग का कारण बन जाती हैं। थर्ड इज डिजायर्स, जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए बट नहीं मिला, करना कुछ और चाहते थे बट हो गया कुछ और। इससे सफरिंग की शुरुआत होती है। फोर्थ वन इज रिलेशनशिप फेलियर, ब्रेकअप्स हो गए, डाइवोर्स हो गए, ये सब हमें बहुत पेन देते हैं और जब हम मूव ऑन नहीं कर पाते तो सफरिंग में चले जाते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? कैसे हम सफरिंग को ऑप्शनल बना सकते हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन इज सेल्फ लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद से प्यार करें और खुद को प्रायोरिटी देना सीखें। अपने बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती, ये जरूरी है। अगर हम खुद से प्यार करेंगे, खुद को जानेंगे, तो चीजों को समझकर सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना सीखिए, जिंदगी को, खुद को और दूसरे लोगों को। जब हम लाइफ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जिंदगी में कुछ भी हो उसे एक्सेप्ट करते हैं, जिद नहीं करते कि मेरे ढंग से ही होना चाहिए और मुझे यही चाहिए, यही मुझे मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसी मोमेंट में सफरिंग का एंड हो जाता है। अब ये एक्सेप्टेंस जो है ये धीरे धीरे से आएगी। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक आध बार किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेने से हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती, हमें लाइफ में ओवरऑल एक्सेप्टेंस लेके आनी है, जिसके लिए हर रोज इसे प्रैक्टिस करना है।
थर्ड सोल्यूशन इज ग्रैटिट्यूड। थैंक यू कहिए ईश्वर को अपनी जिंदगी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कहिए, अपने रिश्तों की, लाइफ की लग्जरीज के लिए। हमारे पास जो है, जब हम उसे एप्रिशिएट करते हैं तो हमारे डिजायर्स कम होती हैं और लाइफ में सेटिस्फेक्शन आती है। जब लाइफ में सेटिस्फेक्शन आती है तो हमें सफरिंग नहीं होती, हम ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर योरसेल्फ। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ईश्वर को दे दीजिए और कहिए कि इसे आप ही सुलझाएंगे। जरूरी है फेथ रखिए कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा और आपके कर्मास के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही हम जिस प्रॉब्लम को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को हम जैसे ही ईश्वर को देते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाते हैं और सफरिंग नहीं करते फिर। सो इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सफरिंग को खत्म करके खुल के जीना शुरू कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई उसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।